साथियों, रेटमेंट्स में याद तो सब करते हैं, पर एग्ज़ाम में याद आता सिर्फ उसी को है जिसने सही तरीके से रिवीजन किया हो। इसलिए आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के मेमोरी लॉक सिस्टम से दिमाग में सेट करेंगे। एक बार देख लिया तो भूलना मुश्किल और एग्ज़ाम में आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो तैयार होना, चलिए शुरू करते हैं। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, किस शासक को अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा शासक है जिसको क्या है अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपको देखो, अर्णोराज है, पृथ्वीराज है, अजयराज है, विग्रहराज है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्णोराज है। क्या है? अर्णोराज है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, चौहानों की राजधानी सांबर से अजमेर लाने वाला शासक था। चौहानों की जो राजधानी सांबर से जो अजमेर लाने वाला जो शासक था ये कौन था? तो देखो, पृथ्वीराज तृतीय है, विग्रहराज चतुर्थ है, अजयराज है, सोमेश्वर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा अजयराज। चौहानों की राजधानी सांबर से अजमेर लाने वाला जो शासक बना था वो कौन हुआ था? तो वो था ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अजयराज। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं देती। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सी पुस्तक है जो चौहानों के इतिहास के बारे में क्या जानकारी का स्रोत नहीं देती है। तो देखो, हमीर महाकाव्य है, पृथ्वीराज विजय है, सुरजन चरित्र है, हर्षचरित है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा हर्षचरित है। कौन सा है? हर्षचरित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, कवि सूर्यमल मिश्र की रचनाएं किस भाषा में हैं। जो कवि सूर्यमल मिश्र हैं इनकी जो रचनाएं हैं ये कौन सी भाषा में हैं? तो देखो, मेवाड़ी है, हाड़ौती है, मारवाड़ी है, मेवाती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा हाड़ौती है। कवि सूर्यमल मिश्र की जो रचनाएं हैं ये हाड़ौती भाषा में है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से जो प्रसिद्ध स्थान है ये कौन सा है? तो देखो, कुड़की ब्यावर है, पुष्कर अजमेर है, मेड़ता नागौर है, नाथ द्वारा राजसमंद है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, मेड़ता नागौर है, ये प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, 2011 में राजस्थान के कौन से जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। दोस्तों, 2011 में राजस्थान के कौन से जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है? तो देखो, कोटा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कोटा है। कौन सा है? कोटा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, कोटा की कौन सी नदी चंद्रलोही नदी के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, कोटा की कौन सी नदी है जो चंद्रलोही नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो देखो, आहू नदी है, आलनिया नदी है, काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा आलन्या नदी है। इसको चंद्रलोही नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन उदयपुर में कब किया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन है ये उदयपुर में कब किया था? तो देखो, 18 अप्रैल 1948, 25 मार्च 1948, 30 मार्च 1949, 1 जनवरी 1950। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 को किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। देखो, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहने वाले जो एकमात्र व्यक्ति हैं वो कौन है, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में। तो देखो, कौन थे वो? हीरालाल शास्त्री थे, या जयनारायण व्यास थे, या गोकुल भाई भट्ट थे, या
टिक्काराम पालीवाल थे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, टिक्काराम पालीवाल थे। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान की वह एकमात्र महिला राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है कि राजस्थान की वह एकमात्र महिला का आपको नाम बताना है जो क्या है राज्यपाल, जिनकी क्या थी, राज्यपाल रहते हुए इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। तो देखो श्रीमती प्रभा राव है, श्रीमती मार्गरेट अल्वा है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है और क्या है, डॉक्टर ज्योति किरण है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, श्रीमती प्रभा राव है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान के मानचित्र पर निम्न में से कौन सा स्थान सुदूर दक्षिण में है। दोस्तों राजस्थान के मानचित्र पर निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जो क्या सुदूर दक्षिण में है। तो देखो मालपुर है, जहाजपुर है, नाथद्वारा है या खेरवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, खेरवाड़ा। कौन सा खेरवाड़ा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, गरीब की रोटी किस फसल को कहा जाता है। दोस्तों गरीब की रोटी कौन सी फसल को कहा जाता है। तो देखो गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ज्वार है। ज्वार को दोस्तों क्या है, गरीब की रोटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 10 दिसंबर 2024 को प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखो ऑप्शन आपके उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर है। कौन सा जयपुर है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, कथोड़ी समाज का मुखिया कहलाता है। दोस्तों जो कथोड़ी समाज का मुखिया कहलाता है ये क्या कहलाता है। तो देखो ऑप्शन आपके नायक है, कोतवाल है, सहलोत है या पटेल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, नायक कहलाता है। क्या कहलाता है, नायक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, किस किले में भीमलत कुंड स्थित है। दोस्तों कौन सा किला है जिसमें भीमलत कुंड स्थित है। तो देखो कुम्भलगढ़ किला है, चित्तौड़गढ़ किला है, जयगढ़ किला है या डीग का किला है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ किला। क्या है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है। दोस्तों चित्रकला की किस शैली है जिसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है ये डॉक्टर फयाज अली को जाता है। तो देखो अलवर शैली है या किशनगढ़ शैली है या बीकानेर शैली है या नाथद्वारा शैली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। कौन सी है, किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राणा कुंभा ने सिरोही के किस चौहान शासक को पराजित किया था तथा इसी विजय के उपलक्ष्य में असलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो देखो ऑप्शन आपके रावलुमा है, सहसमल है, शिवबान है, सुल्तान देवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, सहसमल है। कौन है, सहसमल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, किस व्यक्ति ने नीमच से भागे 40 अंग्रेजों को डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में अपने घर में शरण दी थी। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि कौन सा व्यक्ति था, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है जिसने नीमच से भागे 40 अंग्रेज थे, इन 40 अंग्रेजों को डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में अपने घर में क्या है शरण दी थी। तो देखो गोकुलचंद मेहता है, अर्जुन सिंह है, रुग्गा राम जाट है या देवा जाट है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रुग्गा राम जाट है। कौन है, रुग्गा राम जाट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मेवाड़, मारवाड़ व अंग्रेजों की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण कर मेर आंदोलन का दमन कब किया था। तो कब किया था, देखो ऑप्शन आपके जनवरी 1821 से है, मार्च 1823 है, फरवरी 1822 है और अप्रैल 1821 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जनवरी 1821। कब, जनवरी 1821 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के किस अभयारण्य का नाम है कर्नल जेम्स टोड के नाम पर पड़ा। दोस्तों राजस्थान में कौन सा अभयारण्य है जिसका नाम है ये कर्नल जेम्स टोड के नाम पर पड़ा था। तो देखो शेरगढ़ अभयारण्य है, बंद बारेठा अभयारण्य है,
टोडगढ़ रावली अभयारण्य है या रसजगढ़ अभयारण्य है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा टोडगढ़ रावली अभयारण्य। कौन सा टोडगढ़ रावली अभयारण्य है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास पसंद आई है तो क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है क्लास के अंत में, बस आपको क्लिक ही करना होता है। क्लास को क्या है जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। और हमें कमेंट में बताएं आपको रीट मेंस का कौन सा टॉपिक है, चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान का भूगोल हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, कोई भी टॉपिक है उससे आपको कितने परसेंट चाहिए, आपको जितने परसेंट चाहिए, चाहे वो 100 हो 150 कितने परसेंट चाहिए, आपको वो परसेंट मिल जाएंगे। कमेंट में जरूर बताएं आपको कितने परसेंट चाहिए और किस टॉपिक से संबंधित चाहिए। वो परसेंट अगले दिन या उससे अगले दिन आपको 11 बजे जो क्लास होती है उस क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर कमेंट में बताएं, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट है जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।